मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको उम्मीदों से लबरेज कर देंगी या फिर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा, जोश पैदा कर सकती हैं। इनमें कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आपके दिल को रुला देंगी। रेस ट्रैक पर अपने पैरों की छाप छोड़ने वाले मिल्खा सिंह कोरोना की जिंदगी की दौड़ भले ही हार गए, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी हर कहानी अपने आप में एक दास्तान की तरह है, जिसे आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ कहानियां आपको दर्द से भर देगी तो कुछ आपको जिंदगी में न हारने वाली एक सीख दे जाएगी। देश के बंटवारे का दर्द। मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में हुआ था, लेकिन वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जन्मे थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तब मजहबी दंगे भड़के। तब मिल्खा सिंह को अपनी बहन के साथ मजबूरन भारत में शरण लेनी पड़ी और वो दिल्ली के पुराना किला में बने रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। मिल्खा सिंह बंटवारे और उसके बाद घटी घटनाओं से इतना परेशान थे कि वो गलत रास्ते पर जाने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने उन्हें सही राह दिखाते हुए सेना में भर्ती होने की सलाह दी। 3 बार उन्होंने सेना के लिए टेस्ट दिया और चौथी बार में 1952 में ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में उनकी भर्ती हुई। एशियन गेम्स में लहराया परचम। मिल्खा सिंह ने ट्रैक पर सबसे ज्यादा उपलब्धि एशियन गेम्स में हासिल की। 1958 से 1962 तक एशियन गेम्स के 200 मीटर, 400 मीटर और 4x400 रिले में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ट्रैक इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ये वो सुनहरा वक्त था जब भारत ट्रैक इवेंट्स में एशिया के किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकता था और मिल्खा सिंह के आगे उस समय एशिया का कोई भी धावक टिक नहीं पाता था। 40 साल का भारतीय रिकॉर्ड। 1960 के रोम ओलंपिक्स में जो हुआ वो सभी जानते हैं। 400 मीटर की इस दौड़ में मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे। इस दौड़ में मिल्खा सिंह की कुल टाइमिंग 45.73 सेकंड थी, लेकिन बेहद कम लोग ये जानते हैं कि उनका ये अद्भुत रिकॉर्ड अगले 40 साल तक देश में कोई और नहीं तोड़ पाया था। वर्ष 1998 में परमजीत सिंह ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। हमारे देश में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1961 से हुई थी, ताकि खिलाड़ियों को सम्मानित कर उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन देश में पहली बार दिए जा रहे इन अवार्ड्स की लिस्ट में मिल्खा सिंह का नाम नहीं था। लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि दुनिया भर में भारतीय एथलेटिक्स का नाम रोशन करने वाले और फ्लाइंग सिख का सम्मान हासिल करने वाले मिल्खा सिंह अर्जुन अवार्ड के हकदार क्यों नहीं है। हालांकि अर्जुन अवार्ड के शुरू होने से 2 साल पहले सन 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। 40 साल बाद 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने ये अवार्ड कहकर लेने से मना कर दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव देखने वाले मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी की हर कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है।